हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। चलिए, आज हम लोग प्राइस एक्शन सीरीज का 18 नंबर चैप्टर देख रहे हैं, या आप लोग कह सकते हैं लेवल 18 देख रहे हैं, जो है ऑल अबाउट डोजी। आज हम लोग सीखेंगे डोजी कैंडल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से उसके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, पोजिशनल बेसिस में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो डिटेल में टाइम निकल के ज़रूर देखिए, ठीक है। और नोट बनाना मत भूलिएगा, ओके। इससे पहले हम लोगों ने स्पिनिंग टॉप का वीडियो बनाया है, उससे बाद हम लोगों ने इंगल्फिंग कैंडल का वीडियो बनाया है, उसके बाद ए वाला हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, डोजी। इसके बाद हम लोगों का हैमर आएगा, और जो मारूबोसु कैंडल है ना, वो मारूबोसु कैंडल आप सेम टू सेम आप लोग जो इंगल्फिंग कैंडल है उसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम लोग जो प्रो टिप्स देंगे, प्राइस एक्शन मतलब कैंडल स्टिक का जो प्रो टिप्स वाला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग मारूबोसु को भी कैंडल को कंसिडर कर लेंगे वहाँ पर भी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए, अगर हम लोग देखें तो डोजी होता क्या है, ठीक है। जितने भी कैंडलस्टिक है सारे के सारे जापानीज नाम पर बेस्ड है, तो इसीलिए उनके नामों में थोड़ा अलग अलग चीज़ें आएंगे, ठीक है, समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उनके नामों पर मत जाइए, सिंपल आप लोग देखिए कैंडल बोलना क्या चाहता है, ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं है, सिंपल। चलिए, अगर डोजी देखें तो डोजी एक न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है। चलिए, डोजी न्यूट्रल कैंडल है। अब न्यूट्रल कैंडल्स मीन्स क्या होता है? न्यूट्रल कैंडल जो होते हैं ना, उनका सिंपल सा एक काम है कि वो लोग ओपन तो होंगे एक प्राइस पे ओपन होंगे। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ही जगह पर आके क्लोज दे देंगे, तो ये हो गया न्यूट्रल कैंडल। अब ये ठीक पहले नीचे गया, कोई ज़रूरत नहीं, ये पहले ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक क्या कर सकता है, ये सिंपल ऐसा आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसके ऊपर नीचे इस तरह से होकर भी रह सकता है, सिंपल है। न्यूट्रल कैंडल का मीन्स यही है कि ऊपर से सेलर्स, ओके, एंड नीचे से बायर्स, ओके। तो ये सारे लोग ऊपर से सेलर्स और नीचे से बायर प्राइस को एक ही जगह पर होल्ड करा देते हैं। ऐसी सिचुएशन कब बनते हैं? आप लोग सिंपल दिमाग लगाइए कि जब नीचे से बाइंग हो रहा है और ऊपर से सेलिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइस डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, या मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है और जाएगा किधर। क्योंकि किसी एक को तो हटना पड़ेगा ना उसके जगह से। अगर बायर हटेंगे तो ही तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर सेलर हटेंगे तो ही प्राइस ऊपर जाएगा। अब कोई हटने को तैयार ही नहीं है, तो दोनों मिलकर प्राइस को ना एक ही जगह पर स्क्वीज करते रहते हैं, एक ही जगह पर रखने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, दोनों अपना पूरा कोशिश करते हैं, ओके। पूरा साइकोलॉजी समझिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे कहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है। पहले साइकोलॉजी समझिए। पहले क्या होता है कि प्राइस ओपन तो हुआ, अब दोनों मिलके उसे प्राइस को यहाँ पर रखने का कोशिश करते हैं, दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। अब दोनों अपना पूरा जोर लगाते हैं, ऊपर से सेलर भी अपना जोर लगा रहा है, नीचे से बायर भी अपना जोर लगा रहा है। अब दोनों मिलकर जोर लगा है, अब प्राइस कोई ना कोई तो एक तरफ तो जाएगा प्राइस, ऐसा तो नहीं है हमेशा के लिए प्राइस यहाँ पर रहेगा। किसी को एक को हटना पड़ेगा, मतलब किसी को हारना पड़ेगा। अब कौन हारेगा? कोई चीज़ देखने को मिलता है, अगर बायर्स इधर हार जाते हैं और बायर्स के लेवल के नीचे प्राइस नीचे आके क्लोज कर देता है, तो सिंपल बायर हटना शुरू हो जाएंगे। अब बायर्स क्या करेंगे, अपना माल बेचना शुरू करेंगे। जो लोग यहाँ पर खरीद के रखे थे वो लोग यहाँ पर माल बेचेंगे, और ऊपर से तो सेलर बेच ही रहे हैं, तो यहाँ पर से कंटिन्यू में और भी नीचे आ जाता है। तो इस तरह से होता है साइकोलॉजी, ठीक है, बायर्स का मतलब सेलर्स का। अब हम लोग देखेंगे कि बाइंग मतलब बाइंग का साइकोलॉजी कैसे होता है। जब बाइंग के लिए प्राइस जाता है ना, इस तरह से सिंपल ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर निकला, तो ये सेलर्स भी डरने लगेंगे, ये लोग भी एग्जिट करना चालू करेंगे, क्योंकि इनके लेवल के ऊपर आ गया है। अब ये लोग एग्जिट करेंगे, अब ये लोग अपना पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ करेंगे, तब क्या होगा, ये लोगों को बाई करना पड़ेगा, और ये लोग बाई करेंगे, और ऑलरेडी बायर भी यहाँ पर बाई कर रहे हैं, और कुछ नए बायर्स भी आएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, सेलिंग के लिए नीचे आ रहे थे सेलर्स लोग, यहाँ पर सेल कर रहे थे, बायर अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके सेल किए, और कुछ नए सेलर आएंगे, ठीक है, नए लोग आते ही हैं। तो इस तरह से प्राइस कंटिन्यू में फॉल करता है, और सेम टू सेम इस तरह से प्राइस कंटिन्यू में ऊपर जाएगा। सिंपल, आप लोगों ने साइकोलॉजी समझ गए। अब डोजी में दो तरीके के डोजी होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल डोजी दो तरीके का होता है, बाकी सारे के सारे को आप न्यूट्रल कह ही सकते हैं, मगर कुछ है जो यहाँ पर एज देते हैं, ठीक है। देखिए, जो बुक्स है ना, बुक्स, वो बुक्स कई सालों पहले लिखे गए थे, तो वो बुक्स मार्केट में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हम लोग भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करता, आपको कुछ एक्स्ट्रा और एडवांटेज चीज़ें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जो न्यूट्रल डोजी है कुछ इस तरह का दिखता है, सिंपल एक प्लस साइन की तरह छोटा सा बनता है, ठीक है। अब ये जो है, इसके साथ साथ एक होता है लॉन्ग लेग डोजी। उसमें क्या होता है, उसमें विक बहुत बड़ा होता है, समझे आप लोग।
मतलब कहने का मतलब ये है, जो ए रेंज है ना, ए रेंज मान लेते हैं, ए रेंज 50 रुपये का है, ये ठीक है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 100 है। ए रेंज क्या हुआ, 50 रुपये का रेंज हुआ। अब जो ए क्या होगा, ये न्यूट्रल कैंडल का कहलाएगा। अब ए रेंज अगर 100 रुपीज़ का बन गया, मान लेते हैं ए रेंज 100 रुपीज़ का बन गया, मान लीजिए यहाँ पर 200 है और यहाँ पर 100 है, तो ये रेंज बहुत बढ़ गया। तो यहाँ पर जो कैंडल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा, तो ये लॉन्ग लेग डोजी हो गया। सिंपल है, इसका जो वीक होंगे ये बड़े होंगे, मतलब सेलर्स बहुत ऊपर है और बायर्स बहुत नीचे है और इसी के बीच में प्राइस घूमता रह रहा है, तो ये हो गया लॉन्ग लेग डोजी। क्लियर। अब देखिए एक और डोजी आता है, सिंपल एक और डोजी हम लोग अगर देखें तो वो क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जो नीचे जो बाइंग होता है ना, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ओपन होकर थोड़ा सा नीचे जाएगा या यहाँ पर से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे आके इन सब जगह पर क्लोज कर देगा, तो इससे क्या होगा, सिंपल हम लोग क्या देख पाते हैं इसमें कि ये जो है सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पर प्राइस ने ओपन हुआ, यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, यहाँ पर हाई लगाया। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है। क्लियर। अब ये चीज़ है कि ना, देखिए अब मैंने आपको बोला ये पहले नीचे आएगा, ये कुछ भी हो सकता है, पहले ऊपर गया, पहले नीचे आया, उसके बाद नीचे आया, कंसोलिडेट करके ऊपर गया, कुछ भी हो। सिंपल मीनिंग ये है कि सिंपल इस तरह का कुछ फॉर्मेशन होना चाहिए। जो टेल है ये ऊपर की तरफ बड़ा होना चाहिए, जो नीचे है वो छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स है वो बहुत ऊपर बैठे हैं और जो बायर्स है वो नीचे बैठे हैं जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है। ओके, तो अब इस ओपन प्राइस से क्या हुआ, सेलर्स लोग बहुत ऊपर है तो वहाँ से सेलर्स लोग नीचे ले आए, बहुत तेज़ी से नीचे ले आए और बायर्स अपने आप को यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करे। इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो बायर्स पहले ऊपर ले गए, बायर्स पहले ऊपर ले गए, उसके बाद सेलर्स उनको नीचे ले आकर धकेलते हुए नीचे ले आकर इन सब जगह पर क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि डोमिनेशन किसका है। ये जो वीक लगा है, प्राइस जो ऊपर की तरफ गया है, पहले बायर्स लेके गए, उसके बाद सेलर ले आए, इसीलिए तो नीचे आया। अगर बायर्स ही ले जाता, सेलर्स नहीं ले जाता, तो ये कुछ इस तरह का कैंडल बन जाता, इस तरह का कुछ कैंडल बनता। ऐसा तो नहीं हो, पहले ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, इसका मतलब क्या, सेलर डोमिनेटिंग, जो आखिर में आएगा वही डोमिनेट करता है। समझे आप लोग। कैंडल स्टिक के वीडियोस में या कैंडल स्टिक में एक सबसे जो इजी और चीज़ है कि आप लोग आखिर वाले को देखिए, लास्ट मोमेंट में कौन आया, ठीक है, लास्ट मोमेंट में कौन जीत रहा है उसे देखिए। जब आप उसे देख लेंगे तभी आप लोग समझ जाएंगे कि हुआ क्या। जब प्राइस ओपन हुआ, पहले तो प्राइस किधर भी जाए, सिंपल है, नीचे गया ऊपर गया कुछ भी गया, मतलब इतना बड़ा ऊपर चला गया था प्राइस, सेलर्स यहाँ पर से एक्टिवेट हुए और यहाँ से प्राइस को नीचे ले आए और इस जगह पर आकर क्लोज कर दिया। इसका मतलब सेलर डोमिनेटिंग है। बायर्स तो ट्राई किए थे ऊपर जाकर, बायर अपने आप को रोक नहीं पाए वहाँ पर, सेलर्स ने उनको नीचे ले आ गए। ये होता है एक सेलिंग का कैंडल डोजी का। ओके, ये न्यूट्रली शो करता है मगर ये डोजी हो जाता है। अब एक और चीज़ हम लोग देखेंगे तो हुआ सेलिंग का साइड। अब इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखें तो ये होगा बाइंग का साइड। अब क्या होता है कि इसका सिंपल उल्टा हो जाता है, प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करता भी है। अब सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स नीचे ले आते हैं, अब सेलर्स बहुत तेज़ी से नीचे ले आते हैं, उसके बाद बायर्स क्या होता है, सडनली एक्टिवेट होकर प्राइस को ऊपर ले जाकर इन सब जगह पर क्लोजिंग कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, आखिर में कौन आया, आखिर में आया बायर, पहले कौन आए थे, सेलर्स। जब सेलर्स आए थे तब कैंडल कुछ इस तरह का दिख रहा था। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। सेम टू सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो सेलर आए थे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बायर आया, बायर आके इस कैंडल को ऊपर की तरफ, मैंने प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल दिया और सिंपल इस तरह का क्लोजिंग, क्लोजिंग में कुछ इस तरह का क्लोजिंग दिया है, बायर्स लोग ने कुछ इस तरह का क्लोजिंग दिया है। तो ये हो गया है बाइंग का। अब डोजी में हम लोगों ने चार तरीके के डोजी देखे, एक क्या हुआ, एक है न्यूट्रल डोजी जो प्लस साइन की तरह होता है, एक है लॉन्ग लेग डोजी जिसका लेग लॉन्ग होता है, बस सिंपल। ये जो न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, इन दोनों में से फ़र्क ये है कि ये जो लॉन्ग लेग है इसका ऊपर थोड़े ज़्यादा मतलब दूर बैठे हैं और इसमें थोड़े पास बैठे हैं, सिंपल है। और जो हम लोगों ने सेलिंग का देखा था, ये सेलिंग का डोजी है, ठीक है, बहुत से लोग इसे ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हैं। सिंपल, आपको कैंडल के नाम से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, आप सिर्फ कैंडल का साइकोलॉजी समझे, कैंडल बोलना क्या चाहता है। दूसरा है इस तरह का बाइंग, इसे ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, सिंपल है, ये देखिए जो हम लोगों ने देखा था लॉन्ग लेग न्यूट्रल डोजी, उसके बाद लॉन्ग लेग, आप लोगों को अगर ये पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, बुलिश डोजी कह सकते हैं आप लोग इसे, और ये ग्रेवस्टोन डोजी। देखिए सेम टू सेम बुक में जैसा होता है ऐसा नहीं होता है, इनका थोड़ा सा वीक निकल सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर बॉडी भी रह सकता है। ओके, सिमिलरली इनका भी ऐसा ही हाल है। और बाकियों का अगर देखें हम लोग यहाँ पर, इनका भी सेम ही चीज़ है, कुछ इस तरह का बॉडी भी रह सकता है, इस तरह का। देखिए एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जो न्यूट्रल कैंडल होता है ना, न्यूट्रल डोजी,
जो न्यूट्रल डोजी है वो कुछ इस तरह का दिखता है, अब जो स्पिनिंग टॉप है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, तो जो कभी कभार क्या होता है न्यूट्रल डोजी और स्पिनिंग टॉप में लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट ही सेम है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट देखिए, लोग समझते हैं कि ये कुछ इस तरह का बना तो लोग चले जाते हैं ये स्पिनिंग टॉप है, कोई इसे बोलता है डोजी है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, दोनों का सिमिलर केस है, नीचे वायर से ऊपर सेलर से, ये क्लोजिंग तो मैटर ही नहीं करता है दोनों में। तो यही चीज़ है, आप लोग अगर समझ नहीं गए ना एक कैंडल कहना क्या चाहता है, तो आप लोगों को नाम से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे ये इस तरह का स्पिनिंग टॉप बने या चाहे ये इस तरह का डोजी बने, डोजी हो स्पिनिंग टॉप हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है ये सेलर और ये बायर। ठीक है, नीचे का बायर और ऊपर का सेलर, दोनों में से कौन हार रहा है, जो हारेगा हम लोग उसके अगेंस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जो जीत रहा है, मतलब अगर यहाँ पर से बायर सेलर हारेंगे तो बायर जीतेंगे, तो हम लोग जीतने वाले पार्टी पर दाव खेलेंगे। इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। ओके, जैसा न्यूट्रल डोजी जो है, न्यूट्रल डोजी जहाँ पर हम लोगों ने देखा था न्यूट्रल डोजी, तो ये जो है स्पिनिंग टॉप जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया, अगर वहाँ पर न्यूट्रल डोजी बनता है हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी का आप लोग थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ पर एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। लॉन्ग लेग डोजी का अवॉइड करिए। लॉन्ग लेग डोजी को आप लोग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर लॉन्ग लेग कोई इस तरह से लॉन्ग लेग डोजी बना और प्राइस इन सब जगह पर कुछ एक कैंडल बनाया और उसके बाद ये लो नीचे नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग इस लॉन्ग लेग डोजी को भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर एसएल लगा के। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके हैं, सेलिंग के लिए भी और बाइंग के लिए अगर देखना है तो कुछ इस तरह का लॉन्ग लेग डोजी बना है, यहाँ पर आप लोगों का कोई कैंडल, कोई भी कैंडल, ठीक है, सिंपल शो करना चाहिए ये थोड़ा बुलिश है, ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो ये कैंडल थोड़ा बुलिश होना चाहिए, अगर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ बना है तो ये थोड़ा सेलिंग की तरफ बनना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप लोग प्लान करिए। ठीक है, जब हम लोग इसके बाद वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर प्लान करेंगे या डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसे भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आई होप आप लोग थ्योरेटिकली समझ चुके होंगे आखिर यहाँ पर होता क्या है। चलिए, अगर हम लोग देखें इसे सिंपल है, जो यहाँ पर देखिए कैंडलस्टिक हो जाए, इन सबको कहीं पर भी इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे। लोग गलती क्या करते हैं कि जो कहीं पर भी जिधर भी कैंडल देखा उधर भी एंट्री कर लेते हैं, मगर वहाँ से नहीं होता, एक कैंडल कैंडल किसी भी इस तरीके से इतने बड़े प्राइस को मूव नहीं करा सकता। ठीक है, यहाँ पर मूव कराने के लिए बहुत से सेंटीमेंट चाहिए होंगे, बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगे, एक कैंडल नहीं करा सकता। तो कैंडल तो सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन है जो आप लोगों को एंट्री देता है, आप एंट्री कहाँ पर करेंगे, किस प्राइस पर आप लोगों को सही सही प्राइस मिलेगा, मतलब सही दाम जो बोलते हैं ना, सही दाम सही भाव, वो कहाँ पर मिलेगा, वही चीज़ आप लोगों को कैंडल देता है आप लोगों को एंट्री कराने में, बस और कुछ नहीं होता है कैंडल का काम। चलिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो है ये ग्रेवस्टोन डोजी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी बना। अब इसको अगर आप लोग देखें सिंपली, अगर आप लोग इसे देखने का कोशिश करें, अगर मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसे जूम करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रेवस्टोन डोजी बना। लोग एक ग्रेवस्टोन डोजी देखेंगे, मगर जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो मार्केट में एक्सपर्ट होते हैं या प्रो प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग सिंपल देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस को पहले यहाँ पर किसी ने तोड़ने का कोशिश किया, बायर्स ने तोड़ने का कोशिश किया, अब क्या हुआ, बायर्स गए तो थे तोड़ने के लिए, मगर सेलर्स ने उनको ढकेल के नीचे ले जाए, तो बायर्स यहाँ पर फेल हो गए, जो फेल हो गया तो वो फेल ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो जो जीता है ना उसके ऊपर दाव खेली, यहाँ पर जीता कौन है, जो बायर्स थे, वो लोग रेजिस्टेंस को तोड़ ही नहीं पाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ बायर्स पहले भी घुसे होंगे, तो वो लोग क्या हुआ, ट्रैप हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, वो लोग जब एग्जिट करेंगे तब क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ आएगा। अब पहले तो यहाँ पर सेलर है ही, तो ये सेलर्स क्या करेंगे, इसे प्राइस को और नीचे चले आएंगे, तो देखिए सिंपल हो, जैसे ही ये लो क्रॉस किया सिंपली प्राइस नीचे की तरफ आने लगा। ठीक है, बीच बीच में ये जो वीक्स होते हैं, ये थोड़े प्राइस वोलाटिलिटी के कारण ऊपर नीचे होता रहता है, मगर आपको आपके आपके ट्रेडिंग में बिलीव होना चाहिए, आपको आपके सेटअप पे बिलीव होना चाहिए, समझे। तो इस तरह से हम लोग प्लान करें। अब कोई भी डोजी हो, आप लोगों को मैं एक प्रो टिप देता हूँ, कोई भी डोजी हो, ठीक है, कोई भी डोजी हो, कॉन्फर्मेशन का बिना डोजी पर ट्रेड मत करिए, कॉन्फर्मेशन आपको चाहिए ही चाहिए। कैसे कॉन्फर्मेशन लेंगे वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, ये क्या हो, ग्रेवस्टोन डोजी हो, ग्रेवस्टोन डोजी में हम लोग क्या कॉन्फर्मेशन लेंगे, इसका लो क्रॉस होना चाहिए, जैसे ही लो क्रॉस होगा या क्लोजिंग होगा 15 मिनट में, अगर कोई एक कैंडल क्लोज कर देता है इसके नीचे, तो हम लोग एंट्री प्लान करेंगे सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप पोजिशनल बेसिस में करते हैं तो 1 आवर का वेट करिए, इस तरह से थोड़ा प्राइस एक्शन देखिए, वो हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट में सीख लेंगे, मगर अभी आप लोग सिंपली प्लान करिए कि इस कैंडल के नीचे नहीं जाना है, नीचे जाना चाहिए, अगर जैसे ही नीचे जाएगा तो ही तो इसके नीचे जाएगा, तो ही तो ये बायर्स लोग यहाँ पर, जो बायर्स खरीदे थे वो लोग यहाँ पर से एग्जिट करेंगे, सिंपल है। तो इसके नीचे हम लोगों का एंट्री होगा,
इसके ऊपर हम लोग का एसएल होगा। अब टारगेट, लोग कहते हैं कि टारगेट 1:1 होना चाहिए, 1:2, 1:3। मैं सिंपल कहता हूँ कि यहाँ पर से जहाँ पर आप लोग एंट्री ले रहे हैं वहाँ पर से आप लोग देखिए नीचे कहाँ पर सपोर्ट है। अगर सपोर्ट है, सपोर्ट और आपका एसएल, इन दोनों में अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब एंट्री और एसएल का जो प्राइस है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर हमारा एसएल जो है ये 10 पॉइंट का है और जो हमारा सपोर्ट है ये भी 10 पॉइंट का, तो हम लोगों का तो 1:1 हो गया। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा आप लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे या नहीं। मैं अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा तो मैं यहाँ पर 25 क्वान्टिटी ट्रेड कर सकता हूँ या 50% क्वान्टिटी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 100% क्वान्टिटी ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, सिंपल है। तो इस तरह से आप लोगों को ट्रेड मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए, तो आप लोग समझ गए नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक की आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। और अगर बीच में 1:1 या 1:2 मिल जाता तो आप लोग ट्रेलिंग करना चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना आरआर मेंटेन करिए, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन चलिए चला के चाहिए, तो आप लोग बहुत ही ईजिली यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग अगर देखें तो दूसरे अगर देखें तो यहाँ पर देखें सिंपल है, ये एक स्पिनिंग टॉप है, बड़ा वाला स्पिनिंग टॉप जहाँ पर हम लोग सपोर्ट लेंगे। सिंपल यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बना। अब यहाँ पर देखिए एक डोजी, ये देखिए एक कुछ इस तरह का ऊपर गया, फर्स्ट पुल बैक हुआ। अब सेकंड पुल बैक में यहाँ पर हम लोग को ड्रैगन फ्लाई डोजी मिला। तो यहाँ पर हम लोग को एंट्री करेंगे, सपोर्ट है पहली बात, सपोर्ट है। ओके, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एक इस तरह से डबल बॉटम की तरफ फॉर्म भी कर सकता है, अगर ये ऊपर की तरफ गया तो फॉर्म कर सकता है। हम लोगों को तो नहीं पता ना यहाँ पर क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर आइडिया कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर डोजी बना है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पर एसएल लग सकते हैं। और यहाँ पर से थोड़ा सा यहाँ पर जैसे ही लोग तो यहाँ पर एंट्री करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे तो हम लोगों का प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो इसी जगह पर हम लोग दूसरा चीज़ है इसे देखेंगे कि सपोर्ट देखिए हम लोगों ने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर एक कंसोलिडेट एरिया था, ये सपोर्ट था। अब यहाँ पर क्या है कि एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, ठीक है, ये हैमर टाइप का कैंडल है। इसके साथ साथ क्या है, लॉन्ग लेग डोजी है। तो यहाँ पर डबल कॉन्फर्मेशन, हैमर क्या शो करता है, बुलिशनेस, ये शो कर क्या रहा है, बुलिशनेस शो कर रहा है, साथ ही साथ लॉन्ग लेग डोजी है। अब डिसाइड क्या हुआ, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि प्राइस में बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पाते प्राइस जाएगा किधर। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, सपोर्ट है, सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। अब ये हैमर क्या बोल रहा है, ये हैमर का देखिए विक देखिए नीचे की तरफ है, तो लंबा विक नीचे की तरफ, मतलब क्या है, पहले सेलर्स ले आए थे, उसके बाद ऊपर बायर लेके गए, तो बायर्स थे यहाँ पर आखिरी टाइम पे, अगले दिन डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन जीतेगा। तो उसके बाद जो दिन आया तो उस दिन क्या हुआ कि सीधा बायर्स ने ऊपर की तरफ सेलर्स को हटा दिया, तो यहाँ पर सेलर्स एग्जिट कर गए और प्राइस इस तरह से ऊपर चला गया। तो जीतने वाला पार्टी कौन हुआ, बायर्स हुआ। तो कैसे पता लगा है, सपोर्ट है यहाँ पर, जो कैंडल है वो पिछला वाला कैंडल जो था वो वाला हम लोग को दिखा रहा था कि ऊपर की तरफ जा सकता है, बाइंग मोमेंटम में आ सकता है, सिंपल है। और इतने दिनों से इस तरह से फॉल कर रहा था, तो इस तरह से हम लोग प्लान किए। अब देखिए, अब ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना, अब यहाँ पर भी एक डोजी बना, ठीक है। सब बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी डोजी बना, यहाँ पर भी ले लेंगे, नहीं, डोजी इस तरह से नहीं बनेगा। डोजी आप लोग जब तक कॉन्फर्मेशन चाहिए डोजी के लिए, अब आप लोग बोलेंगे कि ये देखिए यहाँ पर भी डोजी बनेगी, नहीं इस तरह से नहीं, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, पिछले वाले में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आपको किताबों में मिलेंगे डोजी यहाँ पर बना, यहाँ पर से ट्रेंड पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया, ट्रैप हो जाते हैं लोग, इसी में ट्रैप हो जाते हैं, पैसे बर्बाद कर देते हैं अपने। ऐसे नहीं होता है डोजी, सिंपल है। तो इस जगह पर आया, तो अब एक क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस बना, नीचे आया। अब दूसरी बार जब यहाँ पर देखिए स्पिनिंग टॉप बन गया, तो अब यहाँ पर स्पिनिंग टॉप ट्रेड कर सकते हैं आप लोग डोजी ढूंढते रह जाएंगे मगर ट्रेड आपको स्पिनिंग टॉप देगा। अब जैसे ये स्पिनिंग टॉप दे दिया ट्रेड, आप लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक किए होंगे। अब यहाँ पर तो 1:2 का तो इजीली प्रॉफिट मिला गया था, और सपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट मिला था। तो दूसरी बार क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया। अब ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के आसपास से यहाँ पर एक डोजी बना, अब डोजी के नीचे खुला और इस तरह से प्राइस नीचे की तरफ चलता गया, ठीक है। ये बीच बीच में ना ऐसे चीज़ें होते रहेंगे, पोजिशनल बेसिस पर आप लोग को ऐसे चीज़ें प्लान करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से चलता जाता है, प्राइस इस तरह से नीचे आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्लान करिए चीज़ों को। ओके, अगर हम लोग देखें तो कुछ यहाँ पर देखिए, ये सारे जो चार्ट है ना, इनमें नीचे वॉल्यूम मैंने लगा के रखा है, क्योंकि बहुत से लोग वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो और इससे आइडेंटिफाई भी हो सकता है। देखिए सिंपल है, वॉल्यूम एनालिसिस में हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और वहाँ पर वॉल्यूम भी घट रहा है तो मतलब क्या है, प्राइस नीचे आ सकता है। तो उसी दौरान उसी बीच में अगर आपको यहाँ पर कोई स्पिनिंग टॉप मिल रहा है, कोई डोजी मिल रहा है, कोई हैमर मिल रहा है, कोई शूटिंग स्टार मिल रहा है, कुछ इसी तरह का कुछ एक पैटर्न जो सेलिंग शो कर रहा है वो दिख रहा है, और वो एक रेजिस्टेंस के पास बना के शो कर रहा है, तो उस जगह पर आप लोग ट्रेड लीजिए। तो ये होता है चीज़, जिस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। अगर इस वॉल्यूम का अगर देखें, वॉल्यूम देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो वॉल्यूम का लाइन है ना, यही हम लोग को बता रहा है वॉल्यूम नीचे आ रहा है।
अब देखिए ये वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर से वॉल्यूम नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक डोजी मिला, हम लोग डोजी के ट्रेड करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट है तो हम लोग हाँ जरूर हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए इस जगह पर देखिए डोजी इस तरह से ऊपर की तरफ भेज दिया प्राइस को। अब यहाँ पर से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए एक गैप है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर एसीएल हिट हो गया, नहीं इस तरह से नहीं होता है प्लान, ठीक है, इस तरह से प्लान नहीं होता। हम लोगों को एक थोड़ा सा लेवल ड्रॉ करना पड़ता है, लेवल्स के ऊपर भी काम होता है, तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस है सेल कर दें, नहीं, थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए भी वेट करिए। जब भी इस तरह से गैप अप होकर ऊपर गया है ना, तो यहाँ पर एक डोजी, ये जो डोजी बना है, ये छोटा वाला डोजी ग्रीन कैंडल के बाद ये जो डोजी बना है, तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, ये वाला यहाँ पर सेलिंग या बाइंग नहीं शो कर रहा है, ये वाला यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, ये वाला यहाँ पर रुका है, थोड़ा रेस्ट कर रहा है, प्राइस थोड़ा रेस्ट कर रहा है। इसलिए रेस्ट कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आ गया है डायरेक्टली, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक करने के लिए रेजिस्टेंस में शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक वाला कैंडल क्या बोल रहा है, एक वाला कैंडल ऊपर की तरफ खुला, बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, मगर सेलिंग के लिए आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया। सेलिंग के लिए अगला वाला कैंडल क्या बना, एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बना। अब यहाँ पर डिसाइड होगा, देखिए पिछले बार क्या हुआ था, बायर ले गए थे, रेजिस्टेंस के पास है, अब यहाँ पर एक कैंडल शो कर रहा है सेलिंग के लिए, अब दूसरा कैंडल क्या शो कर रहा है, इनडिसीजन। अब बायर और सेलर फाइट करना चालू कर दिए। ए वाला कैंडल क्या बोला, ये जो रेड कैंडल, ए वाला कैंडल क्या बोला कि सेलर्स डोमिनेट करना चालू कर रहे हैं। दूसरा वाला कैंडल ने कन्फर्मेशन दिया, तीसरे वाले ने यहाँ पर से नीचे ले आ गए। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। बीच बीच में प्राइस डराएगा, मगर आपको अपने सेटअप पे बिलीव करना पड़ेगा। अब प्राइस यहाँ पर देखिए एक इस तरह का फॉर्मेशन का, एक स्पिनिंग टॉप भी है और एक डोजी भी है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि सिंपल है, प्राइस इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, ओके, साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन को भी इस तरह से फॉलो कर रहा है। तो आप लोग अगर देखें तो कुछ इस तरह का इन सब जगह पर आप लोगों ने सेल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये वाला इस ट्रेंड लाइन के पास भी था। चलिए इसे छोड़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्राइस भी डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर से रिवर्सल आ सकता है। तो पहला रिवर्सल हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया था, ये वाला यहाँ पर थोड़ा दूर गया मगर नीचे आ गया, ओके, तो इन द एंड में आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये वाला क्या हुआ, नीचे आया। अब इस जगह पर देखिए एक स्पिनिंग टॉप बना, दूसरे दिन डोजी बना। अब यहाँ पर दो दो कैंडल बोल रहे हैं कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किधर जाएंगे। एक इतना बड़ा सेल ऑफ का कैंडल है, उसके बाद अगर इस तरह का दो पॉज लिया है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर मानते हैं पॉज लिया है, प्राइस यहाँ पर पॉज लिया है। अब प्राइस तो पॉज लिया है, मगर उसके साथ साथ क्या हो रहा है, सेलर्स और बायर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ पर जाएंगे। तो पिछली बार सेलर थे, अब यहाँ पर बायर्स आएंगे, नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है पर बायर आएंगे। हम लोग सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हाँ, अगर नीचे की तरफ निकला तो सेलर्स कंटिन्यू करेंगे, अगर ऊपर की तरफ निकला तो एक बाइंग का मोमेंटम आएगा, जो सेलर्स है वो लोग अपना पोजीशन को प्रॉफिट बुक करेंगे, ओके। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब इन सब जगह पर ना कॉन्फर्मेशन चाहिए, प्राइस ऊपर गया तो नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये सेलिंग का है। सिर्फ हम लोग एक क्या दिख रहा है, ये सिर्फ एक वॉल्यूम सिर्फ दिखा रहा है कि हम लोग को नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक कॉन्फर्मेशन है हम लोग का सिर्फ बाइंग का, और दूसरा कॉन्फर्मेशन है हम लोग का कैंडल, बस। मगर सेलिंग के लिए अगर देखें तो ट्रेंड नेगेटिव है, पिछला वाला कैंडल भी नेगेटिव है, दो कॉन्फर्मेशन। अब यहाँ पर हॉल्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो इन सब सिनेरियो में हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करते हैं कि प्राइस थोड़ा हॉल्ट कर ले या थोड़ा बाइंग का सेंटीमेंट दिखा। अब यहाँ पर देखिए कैंडल जो है ये उस तरफ ऊपर गया है, अब नीचे आया, सेलर्स ने एक बार ट्राई किया, मगर दूसरी बार यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री करना, हम लोग का एंट्री तो यहाँ पर था ही। अगर मैं आप लोगों की जगह होता, मैं यहाँ पर 25% क्वांटिटी ऐड करता या 10% क्वांटिटी ऐड करता, इतना पैसा यहाँ पर ऐड करता जो मुझे कोई फर्क ही ना पड़ता कि अगर यहाँ पर एसएल हिट हो जाए तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऐड देखिए, अगर यहाँ पर से रिवर्स होना है तो प्राइस यहाँ पर से रिवर्स होगा, अगर यहाँ पर से रिवर्स नहीं होना है तो नीचे ही चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं एज ए ट्रेडर, हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तरीका ढूंढ सकते हैं ट्रेड कैसे करें। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड किया जिससे हम लोग को रिग्रेट ना हो, हम लोग को कोई अफसोस ना हो, हम लोगों को कोई परेशानी ना हो कि हम लोगों ने यहाँ पर प्राइस में एंट्री नहीं किया। तो ये सब कुछ हुआ। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग को कन्फर्मेशन मिला, हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया और देखिए प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ चला गया। अब रेजिस्टेंस के पास आया है प्राइस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आया है, तो यहाँ पर सेलिंग होगा, थोड़ा सा नीचे आया अब ऊपर गया, इस तरह से हम लोग प्लान करते हुए चलते जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से आप लोग प्लान करते हैं। दूसरा अगर देखें हम लोग यहाँ पर, तो ये देखिए रेजिस्टेंस है, बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर देखिए ग्रेवस्टोन डोजी बना, अब सिंपल यहाँ पर से नीचे आ गया। देखिए रेजिस्टेंस के पास अगर ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, कोई भी सेलिंग टाइप का कैंडल बनता है, तो आप लोग वहाँ पर जरूर ट्रेड करिए। और अगर वो रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए आएगा तब तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब फर्स्ट टाइम आएगा 100%
चांसेस है कि वो काम ही करेगा, क्योंकि देखिए 100% तो कुछ नहीं है बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मगर 10 बार अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप लोग 8 बार तो विन होएंगे ही, क्योंकि ये जो पहले बार आता है ना, तो ये अब थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जब आएगा तो यहाँ पर से पहले रजिस्ट ही करेगा। तो ऐसा नियम ही है प्राइस का, डायरेक्टली ब्रेकआउट बहुत ही कम करता है, बहुत ही रेयर चांसेस है, ना वो इंटरडे में करता है ना वो पोजिशनल बेसिस में करता है। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं डोजेस के भी ऊपर। चलिए थोड़ा सा इंटरडे में अगर हम लोग देखें तो इंटरडे में मैं अगर आपको प्राइस की लोग ये बताऊँ तो देखिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। जब भी कोई रेजिस्टेंस के पास आता है ना प्राइस, तो रेजिस्टेंस के पास आता है तो ये यहाँ पर थोड़ा वेट करता है। अब होल्ड करने के लिए प्राइस के पास सिर्फ दो ही कैंडल है, एक है स्पिनिंग टॉप टॉप और एक है डोजी, स्पिनिंग टॉप और एक है डोजी। अब डोजी में 4 डोजी में से कोई भी बन सकता है, हमें कोई पता नहीं चलता है कि क्या हो सकता है, पहले से किसी को पता नहीं चलता, पहले होता है उसके बाद दिखता है। अब अगर इसी जगह पर अगर देखिए ये वाला थोड़ा सा सेलिंग के लिए दिखा, मगर हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए व्यू बना नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास आया है, पीछे से ऊपर की तरह जा रहा है, तो ये एक कैंडल इसे हिला नहीं पाएगा। यहाँ पर कुछ होना चाहिए, और डायरेक्टली ये वाला हुआ है ना, तो यहाँ पर से नहीं होगा। जिनको अगर दिखाना है ना वो सिर्फ दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेलिंग हो रहा है, यहाँ पर स्पिनिंग डोजी है, डोजी से यहाँ पर से नीचे आया, बस सिंपल नीचे आ गया। ऐसे नहीं होता है, प्राइस इस तरह से रीड नहीं होता है। अब ये जो मोमेंटम है ये यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डाउट आ गया। अब डाउट को कंफर्म करेगा एक कैंडल, डाउट को कंफर्म एक कैंडल किया, क्यों किया? देखिए ये वाला कैंडल कह रहा है नीचे जा सकता है, ये वाला कैंडल आया तो ये वाला कैंडल ने क्या बताया कि ये देखिए ये जो कंटिन्यूशन है ये वाला कैंडल इससे पूरा कर रहा है। अब ए वाला कैंडल क्या बता रहा है? ए वाला कैंडल बता रहा है देखिए एक और नेगेटिविटी आ गया। अब ए वाला कैंडल पिछले वाला जो कैंडल है इसका 50% के नीचे आ गया। अब साथ ही साथ ए वाला जो कैंडल है, अब इसके साथ साथ अगर इसे हम लोग मर्ज करें, इस रेजिस्टेंस लेवल को ऐड करें, तो हम लोग को पता चल रहा है ये तो डाउटफुल शो कर रहा है। ये थोड़ा डाउटफुल शो नहीं कर रहा है। अब ये यहाँ पर डाउट था, यहाँ पर अब ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सेलिंग के लिए दिखा रहा है कि हाँ सेलिंग हो सकता है, मगर कहाँ पर हो सकता है? ये जो बायर्स है इनको पहले हटने दीजिए। ये जो बायर्स है साथ ही साथ देखिए साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो इसे हटने दीजिए। जैसे ही ये हटेगा उससे प्राइस नीचे चला जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब देखिए अगले दिन प्राइस नीचे खुला और सिंपल नीचे, और आज यहाँ पर है। अब देखिए पिछले दिन यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनाया और सपोर्ट एरिया के पास है। अब क्या हो सकता है? सिंपल है, जैसा ही इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नीचे गया तो नीचे की तरफ, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल हुआ है। इतना बड़ा कैंडल मतलब बड़े कैंडल्स का मतलब क्या, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आया है पर ट्रैवल किया है। अब जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं आप थक जाते हैं, उसी तरह से मार्केट भी इतना बड़ा ट्रैवल किया है तो यहाँ पर थक गया। तो थकने के बाद क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करता है। रेस्ट करने के लिए हम लोग क्या देखें, स्पिनिंग टॉप और डोजी, तो इन दोनों में से कोई एक रेस्ट करेगा। तो ये देखिए ये रेस्ट कर रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई एक और डोजी बना तो भी बहुत ही बढ़िया है, दो डोजी बन के नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं प्राइस कहाँ पर जा रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि प्राइस जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है उस ट्रेंड के साथ जा सकता है। अगर उस ट्रेंड के साथ जा रहा है तो हम हमारा फुल क्वांटिटी यूज़ करेंगे। अगर हम लोग ट्रेड के अगेंस्ट में मिलता है, अगर यहाँ पर से प्राइस थोड़ा होल्ड करके ऊपर ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी हाफ कर लेंगे या 25% क्वांटिटी कर लेंगे, या ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों में से एक होगा, क्वांटिटी थोड़ा कम कर लेंगे और यहाँ पर से ट्रेड करने का प्लान करेंगे। तो इस तरह से स्पिनिंग टॉप से हम लोग पोजिशनल बेसिस में ट्रेड करते हैं। ओके चलिए, यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल है, ये यहाँ पे रेंज की तरह बना था। अब रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, स्पिनिंग टॉप बना। अब आप लोगों से बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? रेजिस्टेंस नहीं है कोई बात नहीं, मगर जो दूसरा कैंडल है ये क्या शो कर रहा है? ये कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी, हम मतलब ग्रेवस्टोन बोल रहे हैं इसे हम लोग डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, या इंगल्फिंग भी बोल सकते हैं, मगर ये यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर कंसीडर होगा। तो ये एक पैटर्न है, जब कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग जाएंगे ना तब इसे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। जो स्पिनिंग टॉप है ये ठीक है, यहाँ पर जब तक ये था यहाँ पर कोई परेशानी नहीं था, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में काउंट होगा। जैसे ही इसका बाद वाला कैंडल आएगा ना, ये डिसाइड करेगा ये कहाँ पर जाएगा। पहले डोजी और स्पिनिंग टॉप न्यूट्रल कैंडल्स देख के आप लोग पहले, इनका नाम ही न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, अगले आने वाले पार्टी के साथ ये मिल जाएंगे। तो यही होता है इनके साथ। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला न्यूट्रल कैंडल था। अब यहाँ पर ये जो पार्टी आया, मतलब ये जो कैंडल हुआ, ये कैंडल शो कर रहा है नीचे की तरफ, ये क्या होगा, इसके साथ चला गया। सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ये वाला भी इसके साथ चला गया, ये वाला ग्रेवस्टोन डोजी था न्यूट्रल था, तो ये वाला भी इसके साथ चला गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये शो कर रहा था यहाँ पर, देखिए ये शो कर रहा था यहाँ पर बुलिशनेस, बुलिश शो कर रहा था, मगर इसके साथ ये चला गया। क्यों? क्योंकि एक डोजी का कैटेगरी में आता है, कैटेगरी इसका न्यूट्रल है, बिहेवियर इसका बुलिश हो सकता है, मगर अगला वाला कैंडल डिसाइड करेगा कि ये जाएगा कहाँ पर। अब यहाँ पर भी दूसरे, यहाँ पर हम लोग पीछे वाले कैंडल को देख पा रहे हैं कि नीचे जाएगा। अब ये वाला कैंडल, अब इसके अगला वाला कैंडल डिसाइड करेगा जाएगा कहाँ पर।
क्योंकि कहीं पर भी प्राइस कहीं पर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर से अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये चला जाएगा नीचे की तरफ और अगले दिन से यहाँ पर से नीचे जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं डोजीज में। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, मगर इसमें जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, ये सारे चीज़ें आप लोग पोजिशनल में भी काउंट करेंगे, इंटरडे में भी काउंट करेंगे। अब मैं आप लोगों को इंटरडे में बताने वाला हूँ। देखिए 15 मिनट से 15 मिनट यूज़ करिए, 5 मिनट यूज़ करिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों का सेम रहेगा। ठीक है, चलिए ये एक क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर क्या बना, एक इस तरह का एक उल्टा हैमर बना। ठीक है, अब ये हैमर बना रेजिस्टेंस जोन के पास, हम लोग सेल कर देंगे नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, स्पिनिंग टॉप हुआ। ठीक है, कैंडल क्या कंफर्मेशन थी, सेलिंग होगा। अब देखिए आ गया नीचे, क्या था, क्यों, रीजन क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब लो ब्रेक हो गया। अब इतना दूर से प्राइस आया है तो यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करने के लिए भी जाएगा। एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना थोड़ा, अगर इतना दूर से ऊपर गया है प्राइस तो ये थोड़ा सा करेक्ट तो होगा ही ना। तो यहाँ पर नीचे आया, अब इन सब जगहों पर सपोर्ट के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए यहाँ पर भी मोमेंटम मिला, यहाँ पर भी मोमेंटम, उसके बाद मोमेंटम रुक गया। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेने का कोशिश किया। अब देखिए यहाँ पर एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है प्राइस, यहाँ पर रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया के आसपास प्राइस यहाँ पर रेंज बना रहा है और ये ऊपर की तरफ छोटा सा ऊपर की तरफ दे दिया। हम लोग इसे कैसे प्लान किया कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा प्लान नहीं होता है, ऐसा देख के प्लान होता है। यहाँ पर रेंज बना रहा है, साथ ही साथ देखिए ना ए वाला कैंडल क्या कर रहा है, ए वाला कैंडल अगर मैं थोड़ा इसे जूम करूँ तो आप लोगों को पता चलेगा। इंटरडे में ऐसा ही ट्रेड बनता है और दूसरी तरीके से ट्रेड नहीं बनता है। इंटरडे में क्या है, ये सपोर्ट एरिया है, सिंपल एक छोटा सा लॉजिक, सपोर्ट एरिया है, हाँ प्राइस यहाँ पर से ऊपर जा सकता है। यहाँ पर प्राइस एक बार ऊपर गया था, नीचे आया, अब यहाँ पर से ऊपर की तरफ जाएगा तो एक प्राइस एक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे से थोड़ा थोड़ा करके प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है और एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है इस तरह से। अब इसी के साथ यहाँ पर प्राइस थोड़ा वेट कर रहा है। देखिए ये कैंडल भयानक बनेगा, कैंडल बोल रहा है कि नीचे जाएंगे हम, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए ये वाला ट्रैपिंग के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर से जो लोग मिस हो गए हैं ना, वो लोग यहाँ पर फंस जाएंगे आप, इसीलिए ये बनाया जाता है। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर से नीचे की तरफ गया। अब देखिए जो लोग कैंडल्स को देखना जानते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग देखेंगे सिंपल यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रहा है, सपोर्ट एरिया है, मतलब हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए एंट्री के लिए। वो लोग क्या देखेंगे, एक हैमर बना, नीचे आया, मगर प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया गया। मतलब यहाँ पर कौन है, बायर्स है, आखिरी टाइम पे कौन है, बायर। ये जगह किसका है, बायर का है। तो बायर्स थोड़ा ये भी आएंगे, अच्छे खासे पावर के साथ आएंगे। दूसरा कैंडल क्या बना, स्पिनिंग टॉप, रेडी हो जाइए, यहाँ पर से चेंज हो सकता है। क्यों, बायर्स का जगह है। दूसरा कैंडल दिखा रहा है बायर से, तीसरा कैंडल दूसरा का मतलब ये जो फर्स्ट वाला कैंडल जो है ये दिखाया बायर से आ रहे हैं आखिरी मोमेंट में। यहाँ पर दिखा रहा है दोनों पार्टीज में, बायर और सेलर में फाइट हो रहा है। और एक कैंडल का जैसे ही हाई यहाँ पर एक टेकन आउट, हाई के आसपास से जैसे ही निकलना चालू किया, आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के, सिंपल है। और यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस के आसपास का टारगेट, यहाँ पर आसपास का टारगेट या वीक भी ले सकते हैं। मैं तो बोलूँगा आप लोग सिर्फ इस लेवल तक ही आइए, आप लोगों को बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ हो। ये जो मोमेंटम है ना, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में इन सब जगहों पर फिर ट्रेड करने से बढ़िया इन सब जगह पर आप एंट्री करिए, या आप इन सब जगह पर एंट्री करिए, क्योंकि जैसे ये हाइट टेकन आउट होने जाएगा ना, ऑप्शन के प्राइस में स्पाइक आएगा, क्योंकि एसएल हिट होंगे, इनके एसएल हिट होंगे। ये जो यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे इनका एसएल हिट होगा, जो लोग यहाँ पर से ट्रेड करते हुए आएंगे इन सबका एसएल हिट होगा और इस ऑप्शन में स्पाइक लग जाएगा और आप लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इन सब जगह पर ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, या इसका ओपनिंग में थोड़ा सा अगर नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ जाए ना तो ही मैं ट्रेड ले लेता हूँ। इस तरह से मैं प्लान करता हूँ, आप लोग इस तरह से प्लान करिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर से एक और मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ होगा, ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, ये वाला रेजिस्टेंस है। अब क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया, दो कैंडल होल्ड कर रहे हैं अपने आप को। अब प्राइस अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकला तो ये बहुत तेज़ी से इस लेवल तक आएगा, ऐसा कन्फर्मेशन है, क्योंकि ये होल्ड की तरह काम कर रहा है। अब ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ये बता दिया प्राइस को नहीं, अब ये वीकनेस शो कर रहा है, ये वीकनेस शो कर रहा है। अब यहाँ पर से ग्रीन कैंडल बना, बायर्स तो ट्राएंगे ना, थोड़ा ट्राई करेंगे अपने आप को डिफीट करने का, ट्राई किया मगर सेलर्स ने यहाँ पर नीचे ले आए। अब बायर्स फिर से ट्राई किया मगर सेलर्स यहाँ पर नीचे नहीं आ गए। तो इस तरह से होता है, जब तक इसे जब से ये देखिए ये यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो ये यहाँ पर था न्यूट्रल, ठीक है, ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, लोग इसे समझेंगे ये यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। जैसे ही नीचे की तरफ क्लोज करते हैं, एक पार्टी कैच कर चेंज कर लिया और इस तरफ आ गया, तो लोग भी यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। कुछ लोगों को मार्केट ट्रैप करने के लिए इस तरह से दिखाता है, थोड़ा होल्ड करने का। तो ये सारी चीज़ें होते रहते हैं मार्केट में, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप लोग सीख जाएंगे। तो मैं ये इंटरडे का आप लोगों को चार्ट को रीड करना सिखा दिया, कैसे आप लोग कैंडल स्टिक की मदद से भी चार्ट को रीड कर सकते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे जो बोलेंगे कि ये वाला कैंडल भी दिखाइए ना, ये वाला कैंडल, तो मैं आप लोगों के लिए ये वाला बोल देता हूँ। देखिए सिंपल है, ये रेजिस्टेंस मतलब ये सपोर्ट था
बाद में एक क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, तो डायरेक्ट इतना दूर से आया तो एक पुल बैक तो बनता है, पुल बैक तो होगा ना, प्राइस इतना दूर से इतना आया है नीचे तो एक छोटा सा ऊपर की तरफ पुल बैक, या आप लोग करेक्शन बोल सकते हैं, ये हुआ। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा गया, अब यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस का काम किया, और रेजिस्टेंस के पास आप लोग को इस तरह का कैंडल मिला। अब एक कैंडल डेफिनेटली शो क्या कर रहा है, ये कैंडल शो कर रहा है कि ये जो सपोर्ट है, इसे पहले प्राइस ब्रेक करने के लिए ऊपर की तरफ गया, मगर यहाँ पर से सेलर्स आके नीचे आकर क्लोज करा दिए। सिंपल है, तो आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर एसएल कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तीन चार चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। एक, ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन जो लोअर लो ट्रेंड है उसे फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, नीचे आया ऊपर की तरफ पुल बैक दिया, अब ये नीचे की तरफ जा सकता है, ये हुआ दूसरा कंडीशन। तीसरा, आप लोगों ने यहाँ पर कुछ लोग ट्रैप हुए होंगे, ये बाइंग के लिए जा रहे थे तो उन लोगों का भी एसएल हिट होगा, तो उसके लिए भी आप लोग जा रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग को मोमेंटम मिलेगा। तो तीन चार कुछ छोटा छोटा चीज़ आप लोग फॉलो करिए, आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अब यहाँ पर से आपका टारगेट क्या होगा, सिंपल, ये वाला लो, तो देखिए ये वाला लो आप लोगों को ईजिली मिल गया। कितना मिनट लगा, 5 मिनट का एक कैंडल था, यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री 1 2 3 15 मिनट में आप लोगों का ट्रेड हो गया, 15 मिनट आप लोग का ट्रेड होगा, मगर इसके लिए आप लोग कितना दूर वेट करना पड़ रहा था। इस तरह से आप लोग प्लान करिए, अगर मैं ट्रेड आप लोगों को ना बहुत ही ईजिली मिलेगा, मगर आप लोग वेट नहीं करना चाहता, आप लोगों को चाहिए तुरंत पैसा। यहाँ पर देखिए सिंपल है, रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से स्पिनिंग टॉप बना। अब अगर ये स्पिनिंग टॉप का एसएल आप लोगों के लिए फेवरेबल है, मगर ये एसएल आप लोग ले सकते हैं, तो ये आप लोग इसे प्लान करिए, नहीं तो आप लोग इसे छोड़ दीजिए। ये बना, यहाँ पर से देखिए नीचे, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी, दूसरा डोजी, एक क्या हुआ, ये नीचे, तो ये वाले सब कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है सेलिंग के लिए, तो ये वाला कॉन्फर्मेशन मिल गया। अब आप लोग यहाँ पर कॉन्फर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं, मैं रहता तो यहाँ पर 25% क्वांटिटी ऐड कर लेता, क्योंकि मुझे एक कैंडल बता रहा है नीचे की तरफ जाएगा। दूसरा कॉन्फर्मेशन मुझे यहाँ पर मिला, जैसे ही ये लेवल जो बायर्स है ये लोग यहाँ पर हार गए, तो ये जो सेलर कैंडल है ये यहाँ पर क्लोज कर दे, मैं यहाँ पर कुछ और क्वांटिटी ऐड करूँगा, और जैसे ही ये वाला कैंडल बना, ये मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि ये लोग हैं जो यहाँ पर रीटेस्ट कर चुका है, और ये जो बाइंग का जो सपोर्ट था ये अब सेलिंग बन गया, मतलब रेजिस्टेंस बन गया, और ये यहाँ पर एक डोजी की तरफ फॉर्म कर रहा है जो सेलिंग के लिए दिखा रहा है। मैं अब अपना फुल साइज क्वांटिटी लेके यहाँ सपोर्ट तक का टारगेट के लिए प्लान करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैंने पूरा ट्रेंड राइट किया यहाँ पर से यहाँ तक का, तो इस तरह से प्लान होता है। आप लोग छोटे छोटे चीज़ों को फॉलो करिए, आप लोग ईजिली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। थोड़ा मुश्किल है, पहले पहले मुश्किल रहेगा, मगर वीडियो को बार बार देखिए और ट्रेड चार्ट में जाके देखने का कोशिश करिए। इस तरह से 5 मिनट में अगर आप इस तरह से प्लान करते हैं तो सेंटीमेंट इस तरह से काम कर लेगा। 15 मिनट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप लोग को वेट भी बहुत करना पड़ेगा, और आप लोग ठीक से डायरेक्शन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एसएल भी आप लोगों के बड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर से इतना बड़ा एसएल आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग क्या, मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा इतना बड़ा एसएल। अगर आप लोग देखेंगे ना, ये कितना बड़ा एसएल है, ये करीब करीब 250 पॉइंट का ऊपर का एसएल है, तो इतना बड़ा एसएल कोई भी प्लान नहीं करता है। सिंपल रखिए, चीज़ों को इजी रखिए, इस तरह से आप लोग प्लान करिए। ये देखिए 15 मिनट में आप लोगों को यहाँ पर एक मिला होगा, ठीक है, जिससे आप लोग यहाँ पर एसएल हिट हुए होंगे, मगर 5 मिनट में जाके भी आप लोगों को देखना पड़ेगा ना आखिर चल क्या रहा है, तो इस तरह से आप लोग देखिए। इसीलिए मैं बोलूँगा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करिए, 15 मिनट का थोड़ा आइडिया के लिए प्लान करिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए।